हे गाइस, वेलकम टू अनदर थियरी ऑफ कंप्यूटेशन ट्यूटोरियल। आज हम कुछ एनएफए के एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के एग्जांपल्स। ठीक है, अगर आपको एनएफए का मतलब क्या है या फिर एनएफए का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको पता नहीं है तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल का वीडियो देखने आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एनएफए के। तो सर ये अपना सबसे पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन टेबल दिया गया है और उसके ऊपर से हमें एनएफए को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो एज यूजुअल हम देख सकते हैं यहाँ पे अपनी स्टेट्स है ए बी सी डी, यहाँ पे इनपुट है 0 और 1, और ये अपनी जो ट्रांजिशन स्टेट्स है उनकी लिस्ट है। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम स्टार्टिंग स्टेट ए में देखेंगे। अगर स्टार्टिंग स्टेट ए में अगर हमें इनपुट 0 मिल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेट ए और स्टेट बी में। ठीक है, तो ये अपनी स्टार्टिंग स्टेट ए हो गई बराबर। इसके अंदर अगर मेरे इनपुट 0 मिल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेट ए में और स्टेट बी में। ठीक है, अगर इनपुट 1 मिल जाता है तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट ए में और स्टेट सी में। ठीक है, अगर इनपुट 1 मिल गया तो हम आ गए स्टेट ए में और स्टेट सी में। एज यूजुअल हमें पता है कि एनएफए के अंदर एक ही स्टेट में हम अलग अलग इनपुट से भी जा सकते हैं। जैसे कि स्टेट ए में हम 0 से भी आ सकते हैं और 1 से भी आ सकते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में भी सेम इनपुट से जा सकते हैं। जैसे कि स्टेट ए में अगर हमें इनपुट 0 मिलता है तो हम स्टेट ए में भी जा रहे हैं और स्टेट बी में भी जा रहे हैं। तो इस तरह से एनएफए में हम मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं ऑन द सेम इनपुट। ठीक है, अभी स्टेट बी में क्या हो रहा है कि अगर हमें इनपुट 0 मिल जाता है तो हमें एप्सिलॉन स्टेट में जा रहा है। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? एम्प्टी स्टेट। तो हमें एनएफए में एप्सिलॉन या फिर एम्प्टी स्टेट्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर इनपुट 1 मिल जाता है तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट डी में। ठीक है, तो ये आ गई अपनी स्टेट डी ऑन इनपुट 1। सिमिलरली स्टेट सी में क्या हो रहा है? अगर इनपुट 0 मिल जाता है तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट सी में, यानी कि अपनी ये स्टेट सी है, इनपुट 0 मिल गया, हम पहुंच गए स्टेट सी में। और अगर इनपुट 1 मिल जाता है तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट डी में। ठीक है, अभी स्टेट डी में अगर हमें इनपुट 0 मिल जाता है तो हम पहुंच जाते स्टेट डी में, और इनपुट 1 भी मिल जाता है तो भी पहुंच जाते हैं हम स्टेट डी में। तो इस तरह से बेस्ड ऑन ट्रांजिशन टेबल हमने हमारा डीएफ एनएफए जो है वो डिज़ाइन कर लिया। तो ये अपना दूसरा एग्जाम्पल, इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक एनएफए एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स विद 001 एज अ सब स्ट्रिंग इन इट। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे है कि हमें एक बेसिक एनएफए का स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर हम 001 एज अ सब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लेट्स से हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट ए आ जाती है। इसके अंदर अगर हमें इनपुट 0 मिल जाता है, ठीक है, तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट बी में। इसके अंदर वापस से एक और बार इनपुट 0 मिल जाता है तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट सी में, और स्टेट सी में अगर हमें इनपुट 1 मिल जाता है तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट डी में जो एक फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 001 बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी अगर स्टार्टिंग में हमें 0 या फिर 1 मिल जाता है तो भी हमें ओके है, क्योंकि हमें सिर्फ उसके अंदर 001 होना चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग हो उसके अंदर अगर 001 है तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। सिमिलरली एंडिंग में भी अगर 0 या फिर 1 मिल जाए तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो लेट्स से हमें एक स्ट्रिंग मिल जाती है 001, तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? हाँ, हम स्टेट ए में इनपुट 0 मिल जाता है, पहुँच जाते हैं स्टेट बी में। यहाँ पे एक और बार 0 मिल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेट सी में, और 1 मिल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेट डी में। क्या स्टेट डी फाइनल स्टेट है? यस, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर हमें इनपुट मिल जाता है 1001, तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हम स्टेट ए में है बराबर, इनपुट मिल जाता है 0, एज यूजुअल हमने देखा है यहाँ पे, सॉरी इनपुट मिल जाता है 1 या फिर 0 ट्राई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स से हमें इनपुट मिल जाता है 0। ठीक है, हम 2 स्टेट्स में डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, हम आइदर स्टेट ए में जाएंगे या फिर स्टेट बी में जाएंगे, तो ड्रॉ करते हैं स्टेट ए और स्टेट बी, इन दो में जाएंगे। अगर स्टेट ए में हमें ठीक है, हम ये स्ट्रिंग ट्राई कर देते हैं 0001। ठीक है, इस स्ट्रिंग को ट्राई करें फिलहाल। ठीक है, पहला 0 हो गया, हमने यहाँ पे देख लिया। एक और बार 0 मिल जाता है स्टेट ए में तो हम डिवाइड हो जाते हैं बराबर। यहाँ पे आइदर जाएंगे स्टेट ए में या फिर स्टेट बी में। सिमिलरली स्टेट बी में से हमें 0 मिल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेट सी में। ठीक है, ऑलराइट। अभी ये दूसरा 0 हो गया, अभी तीसरा 0, यानी कि स्टेट ए में वापस से अगर हमें 0 मिल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं, फिर से 2 बार डिवाइड हो जाएंगे स्टेट ए और बी में, स्टेट ए और स्टेट बी। सिमिलरली यहाँ पे स्टेट सी में पहुँच जाएंगे हम बराबर। तो ये आ गया अपना स्टेट बी से स्टेट सी। और स्टेट सी में अगर हमें 0 मिल जाता है तो हम कहाँ पे जाएंगे? हमने कुछ मेंशन नहीं किया क्योंकि एनएफए को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट सी में हाँ, तो हमारा दूसरा 0, यहाँ पे पहला 0 हो गया, यहाँ पे दूसरा 0 हो गया, यहाँ पे तीसरा 0 हो गया। ठीक है, ओके, ऑलराइट। और अभी फाइनली आ जाता है 1, तो अगर स्टेट ए में 1 आ जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेट ए में। स्टेट बी में हमने मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो जहाँ पे मेंशन नहीं किया वहाँ पे हम ऐसे नल लिख सकते हैं। ठीक है,
तो स्टेट बी में अगर इनपुट 1 मिल जाता है तो हमने यहाँ पे नल लिख दिया, ओके। और स्टेट सी में अगर हमें 1 मिल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेट डी में, ओके। तो क्या इनमें से अभी हमने देखिए पहला 0 यहाँ पे हो गया, दूसरा 0 यहाँ पे हो गया, तीसरा 0 यहाँ पे हो गया और फाइनली 1। तो ये जो अपनी स्ट्रिंग है, उसके बाद हम इन 3 स्टेट्स में आ गए, ए, फाई एंड डी, ठीक है। क्या इनमें से कोई भी फाइनल स्टेट है? यस, डी इज़ अ फाइनल स्टेट क्योंकि डबल सर्कल है, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड? यस, तो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। सिमिलरली 1 0 0 1 को भी वैसे ही हम कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टेट ए में, अभी कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से ब्लू, नहीं ग्रीन, ऑलराइट। तो लेट्स से हम स्टेट ए में हैं, ओके। स्टेट ए में है, इनपुट मिल जाता है 1, हम पहुँच जाते हैं स्टेट ए में ही। उसके बाद ये हो गया अपना 1, ठीक है। उसके बाद अगर 0 मिल जाता है तो हम पहुँच जाएंगे आइदर स्टेट ए और स्टेट बी, दोनों में से एक जगह पे, स्टेट ए और स्टेट बी। इनपुट 0 है, स्टेट ए और स्टेट बी, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा इनपुट। अभी तीसरा आ जाता है अपना 0, वापस से एक और बार। तो अगर स्टेट ए में 0 मिल जाता है तो हम वापस डिवाइड हो जाते हैं 2 स्टेट्स में, ए और बी। और स्टेट बी में अगर इनपुट 0 मिल जाता है तो हम पहुंच जाते हैं स्टेट सी में, बराबर, ओके। तो ये हो गया अपना दूसरा 0, ठीक है। और अगर वापस हमें यहाँ पे 1 मिल जाता है तो हम कहाँ पे जाएंगे? तो हम स्टेट ए में हैं, 1 मिल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेट ए में ही। स्टेट बी में हमने 1 मिल जाए इनपुट तो मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। और स्टेट सी में अगर हमें इनपुट 1 मिल जाता है तो हम पहुँच जाते हैं स्टेट डी में, ठीक है। हम पहुँच रहे हैं स्टेट डी में। क्या स्टेट डी या क्या इन तीनों में से कोई एक फाइनल स्टेट है? यस, स्टेट डी फाइनल स्टेट है, बराबर। तो इसलिए ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमने हमारा जो बेसिक एनएफए का स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन कर लिया है, ऑलराइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो मैं और एग्जांपल सॉल्व करूंगा, आप वो वीडियो देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच।